अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैंने क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस के न्यू कोर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 1 है, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, SDLC क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क क्यों ज़रूरी है, SDLC के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमने 6, 7, 8 क्लास में याद की हुई है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है गिवन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये लेक्चर सुनने से पहले आपने अपने माइंडसेट को ना थोड़ा सा डेवलपर की तरह बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा आपने चीज़ों को मेरी बातों पे गौर करना है, ताकि आपको लेक्चर की इजीली समझ आए कि मैं बेसिकली आपको क्या डिलीवर करना चाहती हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर का एक एप्लीकेशन है जो कि हमारे मोबाइल्स में, हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है। ठीक है, अब कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है या एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कैलकुलेटर क्या कर रहा है? एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। कौन सा टास्क? कैलकुलेशन करना। ठीक है ना, कैलकुलेटर ये क्या है? कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है। कैलकुलेटर का काम होता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, और वो स्पेसिफिक टास्क है हमारा, स्पेसिफिक टास्क है कैलकुलेशन करना। कैलकुलेटर कैलकुलेशन करता है। ठीक है, अब कैलकुलेटर कैलकुलेशन ऐसे ही नहीं कर देता, उसके पीछे क्या लिखे होते हैं? इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? इंस्ट्रक्शंस, जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं। बात समझ आ रही है आपको? कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसका स्पेसिफिक टास्क होता है कैलकुलेशन करना। जब हम प्लस को प्लस करते हैं तो क्या होती है? एडिशन हो जाती है। हम माइनस को प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन हो जाती है। हम मल्टीप्लिकेशन को प्लस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। इसके अलावा ईच एंड एवरी जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं कैलकुलेटर के अंदर, हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो वह एक्शन ऐसे ही परफॉर्म नहीं होता, उसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। क्या लिखी होती है? इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस को लिखता है डेवलपर क्या ले, प्रोग्रामर क्या ले। ठीक है, वो इन इंस्ट्रक्शंस को लिखता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन होगी, सी, हैश, जावा, इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेस है, ये सारी हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, जिनका यूज़ करते हैं हमारे डेवलपर्स एक एप्लीकेशन को, एक वेबसाइट को या एक ऐप को बनाने में। ठीक है, अब क्या होता है? आपने अगर प्लस किया तो प्लस क्या करेगा? आपने एडिशन करवाएगा। ठीक है, आपने 2 नंबर सीखे और आपने प्लस को प्लस किया, तो प्लस ने क्या किया? एडिशन करवाई। एडिशन ऐसे तो नहीं हो गई, पीछे लिखा हुआ था पूरा एक कोड, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, एडिशन कैसी होगी, सब्ट्रैक्शन कैसी होगी। ठीक है, जो कंप्यूटर को दी गई, कंप्यूटर ने उनको फॉलो करके सब्ट्रैक्शन करवाई, एडिशन करवाई, मल्टीप्लिकेशन करवाई। बात समझ आ गया आपको? तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, जो भी वेबसाइट्स बनाते हैं, उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है जिनको उन्होंने परफॉर्म करना होता है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर ने जिसको पूरा करना होता है। जैसे कैलकुलेटर का टास्क है, स्पेसिफिक टास्क है कैलकुलेशन करना। ठीक है, कैलकुलेशन वो ऐसे ही नहीं करेगा, उसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी होगी जिन्हें फॉलो किया जाएगा, उसके मुताबिक वो परफॉर्म करेगा अपना काम। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और उस टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब है सॉफ्टवेयर को बनाना। सॉफ्टवेयर समझ आ गया? सॉफ्टवेयर क्या है? अब ये सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? जैसे मैंने बात की, हम सॉफ्टवेयर के पीछे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब ये सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर को बनाना, ऐप्स को, सॉफ्टवेयर को बनाना। हम क्यों बनाते हैं? वही बात होगी, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि और हेल्प अस टू थिंक्स मोर इजीली, ताकि आसानी के साथ हमारी क्या कहती है चीज़ें परफॉर्म हो सकें, और हेल्प जो हमारी मदद करे आसानी के साथ कोई भी काम करने में। ठीक है, हम कोई भी ऐप, कोई भी वेबसाइट, कोई भी सॉफ्टवेयर इसलिए बनाते हैं कि वो सॉफ्टवेयर हमारी डे लाइफ में यूज़ हो और हमारी हेल्प करे चीज़ों को ईजीली हैंडल करने में। ठीक है, इसमें हम सॉफ्टवेयर बनाते हुए जो मेन काम होता है वो कोडिंग होती है, हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस किस में लिखे जाते हैं? कोड में लिखे जाते हैं, कोडिंग में लिखे जाते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस कौन लिखता है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर क्या लिखता है। ठीक है, जब कोड लिखा जाता है, और कोड किस में लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, जिसमें एक पाइथन है जो हम अपनी इस क्लास 11 की बुक में पढ़ेंगे, पाइथन को डिस्कस करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में। फिर आती है टेस्टिंग का कोड। जब आप कोड लिखते हैं, उस कोड को टेस्ट किया जाता है कि कोई गलती तो कोड में नहीं है, और एंड पर अगर कोई आपको एरर मिल गया तो उसको एरर को फिक्स किया जाता है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई है उस कोड में तो उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाएगा। अब आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है।
ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाना क्यों ज़रूरी है, वही काम इट मेक्स लाइफ ईजियर। अगर हम सॉफ्टवेयर से क्या किया, हमारे कामों को आसान कर दिया, हमारी लाइफ को आसान कर दिया। ठीक है, सॉफ्टवेयर ने क्या किया, हमारी लाइफ को आसान बना दिया। जैसे सोशल मीडिया ऐप्स लेट अस टॉक टू फ्रेंड्स, आपके सोशल मीडिया ऐप्स है जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम हम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इन सब ने क्या, इसने क्या किया, हमारी लाइफ को आसान बना दिया है। व्हाट्सएप पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ बातें कर सकते हैं। फेसबुक पे हम क्या कहते हैं, अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं जिसमें हम अपनी फ़ोटोज़ को, अपनी वीडियोज़ को डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़ हम कर सकते हैं अपने बिज़नेस में या अपनी फ्रेंड से बातें करने में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर ने हमारी लाइफ को आसान बना दिया। वही बात हो गई कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने उसका सोल्यूशन ढूंढना है, आपने उसके एक सॉफ्टवेयर बनाना है। ऐसा डेवलपर, आपने थोड़ा सा डेवलपर की तरह सोचना है कि कोई ऐसी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, क्या उसका सॉफ्टवेयर बन सकता है जिससे क्या हो, हम उस प्रॉब्लम को फेस कर सकें और हमारी लाइफ और आसान हो सके। ठीक है, तो सोशल मीडिया ऐप्स हो गए, बैंकिंग ऐप्स हो गए, यानी कि बैंक में जो ऐप्स, जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जो मैनेज करते हैं सारी बैंक की मनी को, बैंक की ट्रांजेक्शन को जो मैनेज करते हैं। एजुकेशन ऐप्स हो गई। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को क्या बना दिया, आसान बना दिया, ईजी बना दिया। इसके अब आता है SDLC। SDLC क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पहले हमने देखा सॉफ्टवेयर क्या होती है, फिर हमने देखा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्यों जरूरी, हमने ये भी चीज़ देख ली। अब हम देखें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। अब जब भी हमने सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर ऐसे ही नहीं बन जाता। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमने एक स्टेप बाय स्टेप, हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है। जो हमारी कंपनीज होती है, जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, वो प्लान, बिल्ड, टेस्ट करती है और डिलीवर करती है सॉफ्टवेयर को। यानी कि पहले वो प्रॉपर प्लान बनाएगी, फिर वो उसको प्रॉपर सॉफ्टवेयर का प्लान रेडी करेगी, किस तरह सॉफ्टवेयर को बनाना है, क्या डिज़ाइनिंग करनी है सॉफ्टवेयर में, क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है, फिर उसकी कोडिंग करेगी, फिर उसको टेस्ट करेगी, फिर उसको आगे डिलीवर करेगी जिसके लिए हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया है। बात समझ आ गई आपको। तो ऐसी क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिन्हें कंपनीज फॉलो करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम ये काम हम क्यों करते हैं, हम SDLC का क्यों यूज़ करें, हम क्या सॉफ्टवेयर ऐसे ही नहीं बना सकते, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट कोडिंग नहीं कर सकते। तो इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है, टू क्रिएट गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर, कि हमने अच्छी क्वालिटी के सॉफ्टवेयर बनाने हैं। यानी कि अगर हम SDLC के स्टेप्स को फॉलो ना करें, फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट कोडिंग करेंगे, कोडिंग के फेस पे हम चले जाएंगे, तो हमें क्या कहते हैं, आगे जाके मुश्किलात को फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले से हम एक अपना प्रॉपर प्लान बनाएं, ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर वो गुड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बने। सॉफ्टवेयर जिस मकसद के लिए बनाया गया है, जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, वो उसको कंप्लीट करें। ठीक है, और जितने टाइम में हमने उसको बनाना है, जितने हमारे पास बजट है, हमने उसको बनाना है, उतने बजट में, उतने टाइम में हम सॉफ्टवेयर को बना सकें। ठीक है, वो अच्छे से काम कर सके, स्मूथली काम कर सके और करेक्टली काम कर सके, जिस मकसद के सॉफ्टवेयर बनाया है उसी को फुलफिल करे। ठीक है, इसके अलावा यूज़र्स को वो सेटिस्फाई करे और यूज़र्स की तवक्का से ज़्यादा वो काम करे, अच्छा काम करके दे सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यानी कि SDLC को फॉलो करते हैं। अब आता है फ्रेमवर्क, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क क्या है। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क बेटा एक रेडीमेड टूल्स होते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क हमारे पास रेडीमेड टूल्स होते हैं जो डेवलपर्स को दिए जाते हैं। ओके, मीन्स कि हमें देता है ये प्री डिज़ाइन कोड। प्री डिज़ाइन कोड का मतलब क्या होता है, हमारे पास पहले से रेडीमेड कोड मौजूद होता है जिनको डेवलपर्स यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि वो दोबारा से बहुत बड़ा कोड लिखे। रेडीमेड कोड पड़ा होता है जिसको वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्रेमवर्क का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ, हमारे पास क्या कहते हैं, एक लॉगिन का पेज होता है, साइन इन लॉगिन का पेज होता है, जो आपको पता होता है हर ऐप में तकरीबन सेम ही होता है। लॉगिन का पेज हो गया, साइन इन का पेज हो गया, सेम ही होता है पेज। तो इसके लिए पहले से हम कोड लिखा गया हुआ है, एक रेडीमेड कोड लिखा गया हुआ है कि प्रोग्रामर ने जब डेवलपर ने नया एक ऐप बनाना है, तो वो दोबारा से उस लॉगिन के पेज का कोड लिखने से अच्छा है कि वो पहले वाले कोड को ही रीयूज़ कर सके। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है। इस तरह के हमें बहुत से फ्रेमवर्क इस तरह के हमें बहुत से टूल्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो डेवलपर्स का काम को आसान कर देते हैं। इससे डेवलपर्स का टाइम बचता है। ठीक है, जिस तरह हमें प्री डिज़ाइन कोड दिया गया है, रेडीमेड हमें कोड दिया गया होता है जिसका डेवलपर्स यूज़ करते हैं, उसको रीयूज़ करते हैं उस कोड को, इंस्टीड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग, बजाय से कि दोबारा से कोड लिखें। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, एक डिजेंगो है, हमारा पाइथन का फ्रेमवर्क है ये। अब ये फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, ये फ्रेमवर्क ऑथेंटिकेशन हमें पूरा सिस्टम देता है ऑथेंटिकेशन का। जैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन, साइनअप का पेज हो गया, लॉगिन का हो गया, लॉग आउट का हो गया, पासवर्ड हो गया, रीसेट पासवर्ड हो गया, यूज़र सेशन हो गया। ठीक है, ये इस तरह का ही पूरा हमें कोड देता है
Django, ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क है जो हमें एक कोड देता है। अब जब भी हमने पाइथन में कोई भी यानी कि प्रोग्रामिंग करनी है, हम कोई भी ऐप बना रहे हैं, हम वेबसाइट बना रही है, तो ये हमें पहले से क्या कहती है, हमें कोड मिला हुआ है जिसको डेवलपर्स रीयूज़ करेंगे। रीयूज़ का मतलब दोबारा से यूज़ करेंगे, बजाय इससे कि वो दोबारा से उस कोड को लिखने बैठ जाए, दोबारा से वो यूज़र रजिस्ट्रेशन का कोड लिखे, दोबारा से वो लॉगिन का कोड लिखे। वो इसी कोड को रीयूज़ करेंगे जिससे उनका टाइम सेव होगा, ठीक है, और काम इफेक्टिव तरीके से हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको? अगर ये फ्रेमवर्क ना होते तो क्या होता, वो जो प्रोग्रामर होता है वो दोबारा से सारे फंक्शन लिखता है। जैसे ईमेल का फंक्शन हो गया, पासवर्ड का फंक्शन हो गया, डेटाबेस का फंक्शन हो गया, वो सब कुछ दोबारा से लिखता, ठीक है, दोबारा से वो काम करता अगर फ्रेमवर्क ना होता। तो फ्रेमवर्क ने क्या किया है, फ्रेमवर्क ने हमारे काम को, डेवलपर से काम को आसान कर दिया है। इसमें हमें टूल्स भी मिलते हैं, बिल्ट इन फीचर्स पहले से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं जो हेल्प करते हैं डेवलपर्स की वर्क फास्टर एंड बेटर, लाइक डेटाबेस टूल्स, डिबगिंग टूल्स, सिक्योरिटी टूल्स, ठीक है। टूल्स में पहले से प्रोवाइड किए जाते हैं जो प्रोग्रामर्स डेवलपर्स की हेल्प करती है, ठीक है, काम को आसान करने में, काम को बेहतर करने में, काम को फास्ट करने में। लाइक डेटाबेस के टूल्स होते हैं, डिबगिंग के टूल्स होते हैं, सिक्योरिटी टूल, इतने इस तरह के बहुत से टूल्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं बिल्ट इन। ये बिल्ट इन फीचर्स है, यानी कि पहले से हमें फीचर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, बना दिए गए रेडीमेड फीचर्स है जिनका प्रोग्रामर यूज़ करता है, ठीक है, अपने कोड में। अब हमारे पास आते हैं SDLC के 7 स्टेप्स, जिन 7 स्टेप्स से एक प्रोग्रामर गुजरता है, डेवलपर गुजरता है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर आती है एनालिसिस, फिर आती है डिज़ाइनिंग, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और लास्ट है मेंटेनेंस। इन सातों के सातों स्टेजेस को मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, SDLC क्या है, SDLC की 7 स्टेप्स हैं जिन्हें कंपनीज फॉलो करती है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। फ्रेमवर्क क्या होता है,